Hi, this is Ali Raza and welcome to this physics. I hope so that all Murshid and Burg are fine. ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 14 पढ़ने लगे हैं. ठीक है, पहले हम लोग लेक्चर में फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यानी कि एक सिंगल चार्ज के ऊपर आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है, फोर्स फाइंड आउट करनी है. ठीक है, और कौन सा चार्ज होगा, मूविंग चार्ज, किसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. आपने उसके ऊपर क्या करनी है, फोर्स फाइंड आउट करनी है. इसके साथ साथ हम लोग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, फोर्स की मिनिमम वैल्यू और फोर्स जब चार्ज के ऊपर लगेगी, चार्ज किस तरह मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखेंगे, इनवर्ड, सारा कुछ हम लोग साथ इसमें डिस्कस करेंगे. और ये भी देखेंगे कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे डिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, ये हमारी आउटलाइन थी. जल्दी जल्दी से आप सब लोग अपनी अपनी कापी पेंसिल निकाल लें. ठीक है, और लेक्चर नोट करना स्टार्ट कर दें. ले जी, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट से लास्ट, सेकंड लास्ट, कि एक मेरे पास क्या है, अ पीस ऑफ वायर है. ठीक है, अ पीस ऑफ वायर, वायर का दी मेटल, इसमें क्या होते हैं, चार्जेस. इसमें क्या होते हैं, चार्जेस. जब इसमें से करंट आई फ्लो करेगी इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ आई फ्लो करेगी, तो जाहिर बात है चार्ज की वेलोसिटी भी क्या होगी, उसी की डायरेक्शन में हो जाएगी. और इस वायर की लेंथ L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A. क्लियर हो गया. तो जाहिर बात है, तो इस वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A इंटू L हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें से क्या करिए, करंट गुजरी है. जैसे ही इसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. कौन सा फील्ड है बच्चे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बुजुर्गों, कौन सा फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये लाइंस इक्वी डिस्टेंस पे होती है. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है, यूनिफॉर्म. जैसे ही मैंने इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस वायर के ऊपर क्या लगी, फोर्स. हम लोग पीछे पढ़ गए हैं कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. दोनों फील्ड आपस में क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे. इंट्रैक्शन की वजह से उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी. ठीक हो गया. तो वो फोर्स इस लेंथ के ऊपर लगेगी. लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें, तो इस लेंथ के अंदर क्या है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली बात है, इस चार्जेस के ऊपर क्या लगनी चाहिए, फोर्स लगनी चाहिए. वो जो फोर्स लगनी है ना चार्ज के ऊपर, जब चार्ज मूव कर रहा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स हमने आज क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स ऑन अ मूविंग वी चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. आज हम ये इक्वेशन क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे. तो अभी हम जहाँ से हमने देखा कि इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी. इसके ऊपर क्या लगेगी, इस वायर के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स. तो बच्चे इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगी, ठीक है, तो वो लेंथ के ऊपर लगेगी, तो उसे FL कह लेंगे, IL क्रॉस B. यानी कि पूरी लेंथ के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, IL क्रॉस B, ये वाली फोर्स लगेगी. और जबकि हमें पता है I क्या है, करंट है, और जब करंट किसके इक्वल होती है, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T. अब डेल्टा Q किस चीज़ को शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस. इस पूरी वायर के वॉल्यूम में से जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसको डेल्टा Q और I जितने टाइम में. क्लियर हो गया यहाँ तक. तो देखे ज़रा इसका वॉल्यूम क्या है, इस चीज़ को ज़रा सेपरेट ही रहने दें. ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है, AL. ठीक है, और नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगी, ये नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम. यानी कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं उसे मैं क्या कह लेता हूँ,
एन कह लेता हूँ। क्या कह लेता हूँ? एन। तो जो ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसे हम क्या करेंगे? चार्ज ऑन चार्ज कैरियर। ठीक है, चार्ज होना चार्ज कैरियर वो क्या है? क्यू है। सपोज कर लेते हैं कि जो इसमें से चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं उनके सिंगल के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है, अब ये कर लेते हैं टोटल चार्ज होगा इसके अंदर, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन NaL, यानी कि पूरे वॉल्यूम के अंदर जो टोटल चार्ज होगा उसे Q कह लेंगे, और ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ चार्जेस इन वॉल्यूम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन वॉल्यूम। टोटल चार्ज ऑन NaL क्या होगा? डेल्टा Q, और डेल्टा Q क्या होगा? NaL। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो टोटल चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर, उसकी मैंने क्या की है? वैल्यू निकाल ली है। क्यों मुर्शिदो? ठीक मैंने बोला ना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ज़रा, यही बात जो मैं करना चाह रहा था। ठीक है, I इज इक्वल टू ऊपर क्या है? टोटल चार्ज, किसके अंदर? पूरी लेंथ के अंदर जो टोटल चार्ज है वो क्या है? Q। ठीक है, और वो इतने चार्जेस के क्या है? इक्वल है। ओवर क्या आ जाएगा? डेल्टा T। क्लियर हो गया? अब आपके पास क्या होता है? S इज इक्वल टू क्या होता है? V डेल्टा T। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर क्या कह लें? 1। और डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S ओवर V। अब मुझे आप सब लोग एक चीज़ बताएंगे, सब लोग, अगर चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर गया तो वो कितना मूव करेगा? लेंथ जितना। कितना मूव करेगा बच्चे? लेंथ जितना क्या करेगा? मूव करेगा। तो S बराबर क्या हो जाएगा? L। तो डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S ओवर V। डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S ओवर V। तो जैसे ही मैं इसमें क्या करूँगा? वैल्यू पुट करूँगा डेल्टा T की वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू NQAL ओवर डेल्टा T की जगह क्या आ जाएगा? S ओवर, बल्कि क्या हो जाएगा? S बराबर L, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? L आ जाएगा, और ये L ओवर क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। क्लियर हो गया बुजुर्गों? अच्छा जी, अब मुर्शिद लोगों को नहीं पता क्या होने लगा और बुजुर्गों को पता क्या होने लगा। ठीक है, बुजुर्ग देखें, बुजुर्ग सोच रहे होंगे ये इसके साथ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NQAL। L तो कट गया, तो ये V ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो इसके अंदर जो टोटल करंट है वो ये फ्लो कर रही होगी। तो इसे हम इक्वेशन नंबर क्या कह लेते हैं? 2 कह लेते हैं। अच्छा, मुर्शिदों का जो है रट्टा बड़ा पक्का है। ठीक है, उन्होंने अगर पिछला चैप्टर देखें, उसका पहला लेक्चर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें मैंने करंट की डेफिनेशन की थी, नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये तो वही नहीं निकाल ली हम लोगों ने। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जैसे ही ये वाली वैल्यू मैं इधर क्या करूँगा? पुट करूँगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैं क्या करूँगा? यहाँ पर पुट करूँगा, तो मेरे पास एक नया रिज़ल्ट आ जाएगा। और वो रिज़ल्ट क्या होगा? देखिएगा ज़रा सब लोग, जैसे ही पुट 2 इन 1 के अंदर मैंने क्या किया? पुट किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फोर्स ऑन अ लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फोर्स ऑन अ लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NQAL। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ क्रॉस, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया VL। ठीक हो गया।
अच्छा, और L क्रॉस B। और आप लोगों को ये पता है कि L क्या है, लेंथ नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है। वो वाला डिस्प्लेसमेंट जो चार्ज क्या करता है, कवर करता है यहाँ से यहाँ तक जाते हुए। क्लियर हो गया। और वो बदकिस्मती से किसके इक्वल हो जाता है, लेंथ के इक्वल हो जाता है। देखिए ज़रा, अब ये मेरे पास F, ठीक हो गया, क्लियर। अभी तक जिन लोगों को नहीं समझ लगी तो वो जो है कमेंट के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, और पॉज करके लेक्चर जो है नोट कर लें, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ज़रा, इधर से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने लगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, FL यानी कि पूरी लेंथ के ऊपर जो फोर्स लग रही है NQA, ठीक है, ये V, और ये मैं L यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड लिख दूं और क्रॉस B कर दूं। परेशान रट्टा लगाया था ना, फर्स्ट ईयर में रट्टा लगाया था ना। ये देखिए ज़रा, आप लोगों को पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, और वेक्टर बराबर किसके आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी तरह L वेक्टर बराबर हो जाएगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड। होगी ना हजम बात, नहीं हजम बात तो शुक्र करो पेपर नहीं हुआ, ये तो लग पता जाना था एक दफ़ा। अच्छा, तो ये मैंने ये वाली जो रिप्लेसमेंट इसको देखते हुए कर ली। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, फोर्स ऑन अ लेंथ इज इक्वल टू NQA, L बाहर ले आया और V इंटू V को मैं अंदर ले गया। अब फिर लोग परेशान हो गए कि सर V को क्यों ले गए, इसका एक पर्पज़ है। आ जाए इधर, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो दुनिया जहान में पूरी यूनिवर्स के अंदर जितने यूनिट वेक्टर होंगे उन सबकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। फ़र्क इसमें चीज़ में आता है, फ़र्क आता है डायरेक्शन में, I अलोंग x एक्सिस, Y अलोंग J, और Z अलोंग, और K जो है, ठीक है, K यूनिट वेक्टर किसके अलोंग होता है बच्चे, Z एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक है। I x के अलोंग, J Y के अलोंग, और Z किसके अलोंग होता है, K के अलोंग। तो वैसे मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो सबकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम, लेकिन फ़र्क किस चीज़ में आता है, उनकी डायरेक्शन में आता है। इसलिए हम लोग कभी भी I यूनिट वेक्टर को नॉट इक्वल टू J लिख सकते हैं, J कभी नहीं लिखते, कभी नहीं लेते, गलत हो जाएगा यार, ठीक है। लेकिन इधर देखें, इधर L क्या है, लेंथ वेक्टर है, तो लेंथ का यूनिट वेक्टर इस तरफ, और वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी वो भी क्या है, इस तरफ, तो वेलोसिटी भी इस तरफ। अब देखा जाए, इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, ठीक है। और एक दूसरे के कब इक्वल लिख सकते हैं, अगर इनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल क्यों नहीं लिखा था, ये ऐसे इक्वल हैं, I मैग्नीट्यूड बराबर है J मैग्नीट्यूड, ये ऐसे इक्वल हैं, वैसे इक्वल नहीं है, यानी कि मैग्नीट्यूड के बगैर, क्योंकि डायरेक्शन के अंदर फ़र्क आ जाता है। इसी तरह V और L दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, ये समझ लगी। अब डायरेक्शन देखें, वेलोसिटी भी इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो इसीलिए हम लोग क्या कहें, L यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू V यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर ले आता हूँ काके हो, ठीक है। अब देखिए ज़रा क्या हो जाएगा, FL इज इक्वल टू NQA, ठीक है, L, और इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, L की जगह मैं क्या लिखता हूँ, V क्रॉस B। क्लियर हो गया। अच्छा जी, तमाम बुजुर्ग हजरात इधर देखिए ज़रा, ठीक है, नोट तो आप कर रही होंगे। इधर देखिए, जिस तरह ये इक्वल है ना, इस तरह ये भी इक्वल है। V वेलोसिटी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर
इनटू मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एल इज इक्वल टू एन क्यू ए एल, और इधर V और ये क्रॉस B, क्या बनना शुरू होगी ना ये वाली चीज़, V तो आ गया, अब यहाँ पर ये चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या थी, ये एक ऐसी फोर्स है जो किसके ऊपर लग रही है, पूरी लेंथ के ऊपर क्या है, लग रही है। किसके ऊपर लग रही है बच्चे, पूरी लेंथ के ऊपर ये वाली फोर्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। और मैंने कौन सी फोर्स कैलकुलेट करनी है, एक सिंगल चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चैनल तो ज़रा सब्सक्राइब कर दो यार। अच्छा जी, जो हम लोगों ने जो रिज़ल्ट निकाला है वो एफ एल इज इक्वल टू एन क्यू ए एल वी क्रॉस बी, ये हमारे पास हमारा जो फाइनल रिजल्ट है ये निकला है। ये पूरी लेंथ के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ये, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एल ओवर एन ए एल, ठीक है। नंबर ऑफ चार्जेस इन वॉल्यूम, ठीक है। उससे मैं क्या कर दूंगा, पूरी लेंथ के अंदर जितने चार्जेस हैं उसको मैं इस पे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एन क्यू ए एल वी क्रॉस बी ओवर एन ए एल, यानी कि पूरी वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ चार्जेस आ सकते हैं मैंने उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और मेरे पास क्या आ गया, एफ एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ओ एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी। क्यों मुर्शद लोगों, समझ लग गई आप लोगों। अच्छा, ये वो फोर्स है, ठीक है, जो किसी मूविंग चार्ज के ऊपर लगी है। ये वो फोर्स है जो किसी मूविंग चार्ज को, फॉर अगर वो चार्ज प्रोटॉन होता, फॉर प्रोटॉन, तो F इज इक्वल टू क्या आना था, E V क्रॉस B पॉजिटिव। और अगर फॉर क्या होता, इलेक्ट्रॉन, तो F इज इक्वल टू क्या आना था, माइनस E V क्रॉस B। यहाँ से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इलेक्ट्रॉन और इस फोर्स की डायरेक्शन और होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन और होगी, यानी कि ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के अपोजिट। इसका मतलब क्या है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फेंका है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस तरफ लगी है तो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, इस तरफ। दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्या करेंगे, मूव करेंगे। अच्छा, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल फोर्स लगी। अब हम लोगों ने देखना है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्यों लगती है, वाई, ठीक है, ये वाली फोर्स क्यों लगती है, वाई। अच्छा बच्चे, यहां पर देखें जरा, रीजन देख लें जरा सब लोग। ये मेरे पास क्या है, ये नॉर्थ और ये साउथ परमानेंट मैग्नेट रखे हुए हैं। ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ और एंड एट क्या है, साउथ। क्लियर हो गया। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इनवर्ड जा रहा है, किधर जा रहा है बच्चे, इनवर्ड। बच्चे जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है, या प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, जब प्रोटॉन रेस्ट पे होता है तो आपने पढ़ा होगा कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। ई जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन जो बी है वो ज़ीरो होता है। और जब प्रोटॉन
मूव करता है, ठीक है, तो तब E नॉट इक्वल टू 0 और B भी नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें, प्रोटॉन। और क्रॉस इसलिए लिया, क्या है, वो इनवर्ड जा रहा है। तो जैसे ये इनवर्ड जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि फोर्स क्यों लगी है, ये बताने लगा हूँ, ठीक है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। तो जैसे ये इनवर्ड जाएगा, क्लियर हो गया, तो बच्चे ये ट्रैवल करेगा। जैसे ये ट्रैवल करेगा तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या प्रोटॉन फ्लो करेगा। मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की नहीं अभी, ठीक है, प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। प्रोटॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो प्रोटॉन का मूव क्या है, करंट, ऑब्वियसली बात है। चार्ज का मूव क्या है, करंट। अब यहाँ से देखे ज़रा, तो जब करंट बनेगी तो थंब इनवर्ड और इसके बाहर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये बिल्कुल इस तरह का क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे थंब इनवर्ड और इधर से, तो इसके बाहर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा ऐसे। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये फील्ड यहाँ से इस तरफ और इधर से क्या है, इस तरफ, जबकि ये वाला फील्ड परमानेंट जो है, जिसमें मैं इस चार्ज पार्टिकल को लेके गया हूँ, वो क्या है, वो सारे का सारा नीचे की तरफ है। तो ये देखिए, ये वाला फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये वाला फील्ड क्या हो जाएगा, ये वाला फील्ड आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, जिसकी वजह से प्रोटॉन ऐसे ट्रैवल करता करता जैसे मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो अपने पाथ से इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि जहाँ पर फील्ड ज़्यादा होता है वो उस तरफ फोर्स लगाता है जहाँ पर फील्ड क्या होता है, कम। तो इसके ऊपर फोर्स इस प्रोटॉन के ऊपर ऐसे की लगेगी। सही हो गया। अगर इसकी जगह मैं इलेक्ट्रॉन रखता, क्या रखता, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मैं बात कर ली किसकी, प्रोटॉन की, ठीक है, प्रोटॉन। अब मैं बात किसकी करने लगा हूँ, इलेक्ट्रॉन की करने लगा हूँ, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इसके लिए मैं ये भी साथ लगा देता हूँ, प्लस ई भी कर देता हूँ, ठीक है। ये प्लस ई इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ। क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इनवर्ड। किसकी बात करने लगा हूँ, इलेक्ट्रॉन की, इनवर्ड जा रहा है। अच्छा, इनवर्ड जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये इनवर्ड कर लिए, ये देखिए इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो बच्चे राइट हैंड रूल सिर्फ प्रोटॉन के लिए या कन्वेंशनल करंट के लिए फॉलो होता है। आपने क्या करना है, इसको ये देखिए ज़रा, जैसे ही यहाँ से क्या किया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड घूमेंगी। आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये नहीं लेनी, बल्कि इसके बिल्कुल क्या लेनी है, अपोजिट लेनी है। तो इसके बिल्कुल अपोजिट, ये देखें बन क्या रही है, ऐसे इधर को, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्शन बिल्कुल क्या होगी, अपोजिट। ऐसे घूम रहा है ना, हम ऐसे ले लेंगे, तो ये इस तरफ। क्लियर हो गया, ये इस तरफ। और ये वाला फील्ड जो है, एक्सटर्नल फील्ड, ये सारा ही नीचे की तरफ। तो देखिए ज़रा, ये वाला फील्ड क्या हो गया, कैंसिल आउट, और ये वाला फील्ड क्या हो गया, ऐड अप। दोनों की डायरेक्शन है सेम है। तो इस तरह इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ फोर्स लगेगी। यही ये रीज़न, ये ठीक है। तो देखिए ज़रा, एक ही फील्ड, एक तरह का फील्ड, एक क्या है, प्रोटॉन, और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, जैसे ही जाएंगे। क्लियर हो गया। तो क्यों फोर्स लगती है, क्योंकि इसके बाहर जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है या प्रोटॉन मूव करता है, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, कौन सा चीज़ फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक। वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने की वजह से उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। ठीक है, और यही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। किस में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अच्छा,
ये हमारा यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया। अब इसकी डायरेक्शन मैं राइट हैंड रूल से भी क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्लियर हो गया। डायरेक्शन किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट हैंड रूल के साथ। मैं रेस करने लगा हूँ सारा ही, देखिए ज़रा राइट हैंड रूल इस पर भी लगाएंगे, ये जो डायग्राम हम लोगों ने सॉल्व की है, ठीक है, इनके ऊपर भी लगाएंगे राइट हैंड रूल। इसकी डायरेक्शन किससे फाइंड आउट की जाती है, राइट हैंड रूल, ठीक है। अब ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या है, नंबर 1 राइट हैंड रूल, एक ये v हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b। तो f इज इक्वल टू क्या है, q v क्रॉस b, क्लियर हो गया। तो बच्चे ये देखिए ज़रा, रोटेशन का मतलब है आपने फर्स्ट वेक्टर को किधर रोटेट कर देना है, दूसरे वेक्टर की तरफ, क्लियर हो गया। तो आप इसको जैसे एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर, तो आपके पास रिजल्ट फोर्स बाहर की तरफ लगनी थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास 3D प्लेन नहीं है तो इसलिए मैं इसकी फोर्स जो है वो अपवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स परपेंडिकुलर है B के और फोर्स परपेंडिकुलर है V के, क्लियर हो गया। अच्छा, बात समझ लगी। और अगर क्या हो जाए, अगर रोटेशन उल्ट हो जाए, ये मेरे पास B और ये मेरे पास V, तो B क्रॉस V आ जाए तो फोर्स बिल्कुल क्या लगेगी, ऐसे डाउनवर्ड आ जाएगी फोर्स, जिस तरह आप क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ते आए हो। स्क्रू वाला एग्जांपल मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को समझाई थी, क्लियर हो गया। एक राइट हैंड रूल हो गया, सही हो गया। दूसरा राइट हैंड रूल देखे ज़रा, दूसरा राइट, ये मेरे पास क्या है, क्रॉस। क्रॉस किस चीज़ को शो कर रहा है, क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, B इनटू पेपर है, ये देन डाल। अब यहां पर ये मेरे पास क्या है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल Q पॉजिटिव, ये किस तरफ ट्रैवल कर रहा है, इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। तो इसके लिए भी कौन सा रूल यूज होगा, राइट हैंड पाम रूल। ये फिंगर्स B को शो करेंगी और थंब करंट को, एक चीज़, या वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल को, किसको शो करेंगी, वेलोसिटी। और ये हथेली किस चीज़ को शो करेगी, फोर्स को, F को। अब देखिएगा ज़रा, ये इसके ऊपर भी लगाने लगा हूँ, देख लेंगे ज़रा, ये देखिए, ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ये वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, तो ये क्या है, इनवर्ड। तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो ये किधर डिफ्लेक्ट होगा, अपवर्ड क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ठीक हो गया, अपवर्ड। क्योंकि हथेली क्या है, आपने इनको क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इसको क्या रखना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी, ये B इनटू है तो B इनटू, ये वेलोसिटी इस तरफ है तो इस तरफ, हथेली की तरफ ऊपर, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या कर देगा, फोर्स ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही जाके ऊपर की तरफ ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, ये क्या है, डॉट, क्लियर हो गया। ये क्या है, डॉट, क्लियर हो गया। डॉट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या है, प्लस चार्ज, ये इस तरफ जा रहा है, क्लियर हो गया। ये क्या है, इस तरफ जा रहा है, तो ये वेलोसिटी और B आउट ऑफ पेपर, क्लियर हो गया। तो फोर्स किधर लगेगी, ये देखिए जरा, B आउट ऑफ पेपर, ये क्या है, वेलोसिटी इस तरफ, हथेली की तरह नीचे की तरफ। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाते जाते क्या होगा, नीचे की तरफ इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ये क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ये देखिए ज़रा, राइट हैंड रूल, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए
हम लोग क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है, इनवर्ड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नीचे की तरफ, ठीक हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नीचे की तरफ। तो फोर्स हथेली किधर है, मेरी तरफ, ये देखे ना, चार्ज पार्टिकल इनवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड, और हाथ किस तरफ है, इस तरफ। तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, इस डायरेक्शन में ही लगेगी। और यहाँ से देखिए ज़रा, हाथ नीचे की तरफ, ठीक है, चार्ज पार्टिकल इनवर्ड, ठीक है, फोर्स मेरी तरफ। लेकिन क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मुर्शद इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की फोर्स की डायरेक्शन आपने बिल्कुल क्या कर लेनी है, अपोजिट ले लेनी है। क्योंकि राइट हैंड रूल किसके ऊपर लगता है, राइट हैंड रूल ओनली वैलिड फॉर दी पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं इसको अरेज करने लगा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फोर्स मैक्सिमम कब होगी, फोर्स मिनिमम कब होगी। मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स देख लेते हैं हम लोग। एक ही मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये मेरे पास क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और ये इसका क्या है, साउथ पोल। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इस तरफ ट्रैवल कर रही है, और यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। क्या है, कौन सी फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन, यानी कि आपस में ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक ये भी लगा लेते हैं ताकि सिमेट्री हो जाए, ठीक है। फॉर मैक्सिमम फोर्स इधर बना लेता हूँ, फॉर मैक्स फोर्स। देखिए ज़रा, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर होता है, ये इसकी वेलोसिटी और ये इस तरफ क्या है, बी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 90। कितना एंगल बनेगा, 90। उस वक्त इसके ऊपर फोर्स मैक्सिमम लगेगी। कैसे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री, और एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन 91 होता है, और ये फोर्स क्या आ जाएगी, क्यू वी बी मैक्सिमम। और ये बात याद रखें कि ये जो क्यू है ये पॉजिटिव है। क्लियर हो गया, नेगेटिव के लिए ये रूल उल्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, फॉर मैक्सिमम फोर्स। अच्छा, अगला रूल देखे ज़रा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ही इधर ही मैं कर देता हूँ, ये वाला रूल इधर करता हूँ। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर हो रहा है, या अगर चार्ज पार्टिकल बिल्कुल उसके क्या हो रहा है, अपोजिट एंटर हो रहा है। क्लियर हो गया, या इस तरफ या क्या है, उस तरफ। इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये और वेलोसिटी ये, तो थीटा कितना बन जाएगा, 0। इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये और ये, थीटा कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर हो गया। तो देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिफ्लेक्शन होती है कि नहीं होती। एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन 0। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 का मतलब 0, और एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। नई डिफ्लेक्शन होगी। इसका मतलब क्या है, चार्ज पार्टिकल जब भी क्या होगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल फील्ड के अंदर एंटर होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी। डिफ्लेक्शन ना होने का मतलब ये नहीं कि फील्ड जो है वो 0 है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि फील्ड जो है वो 0 नहीं है, लेकिन फोर्स फिर भी क्या लग रही है, 0 लग रही है।
और ये ओनली वैलिड है ये कंडीशन किस में, इस केस में। यहाँ ये वाला F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन 180, तब भी फोर्स क्या लगेगी, क्यू वी बी साइन 180 ज़ीरो, तो फोर्स क्या लगी, ज़ीरो, फोर्स क्या लगी, ज़ीरो। तो इन दोनों केसेस में इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। अच्छा, अगला केस देख लें, इसको यहाँ तक बाउंड कर देते हैं, इसी में ये सारा कुछ आ गया, ये सारा कुछ इसी में ही आ गया। क्लियर हो गया। अगला केस हमारे पास देते क्या, यहाँ पर एट ऊपर कर देता हूँ, एट सम एंगल। जब भी चार्ज पार्टिकल को क्या किया, किसी एंगल पर क्या किया, डिफ्रैक्ट किया, ऐसे एंगल पर भेजा, ये इसकी वेलोसिटी। तो बच्चे इसकी वेलोसिटी के क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये वी एक्स और ये क्या हो जाएगा, वी वाई। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर होगा तो ये इसका पाथ कौन सा बन जाएगा, हेलिकल, स्प्रिंग वाला, ठीक है, कौन सा पाथ बन जाएगा, और दो टर्न के दरमियान जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच। क्लियर हो गया। लेक्चर थोड़ा सा सीरियस हो गया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ तक हमने क्या कर लिया। अब अगर क्या हो, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, किस में हो, रेस्ट में, ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और V0 तो F इज इक्वल टू क्या देगा, क्यू ज़ीरो बी साइन ऑफ थीटा, और फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्लियर हो गया। एक नया पॉइंट ये हो गया, रेस्ट में होगा तो फिजिकल लॉजिक बता रहा हूँ, रेस्ट में होगा तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो इंटरेक्शन नहीं करेगा। क्लियर। इसके बाद देखिए ज़रा हमारे पास नेक्स्ट B0, ये एक केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चौथा केस, और ये क्या है, पांचवा केस। अगर B0 हो जाए तो F इज इक्वल टू क्या देगा, क्यू वी और ये ज़ीरो और साइन ऑफ थीटा और फोर्स ज़ीरो, वाई। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन की वजह से लग रही है। दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल फोर्स लगती है। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा तो फोर्स लगेगी नहीं। अच्छा, इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट छठा केस देखिए, 6-1। कौन सा केस है, 6-1 देखिए ज़रा। तो 6-1 क्या कहता है, कहता है 6-1 के अंदर हमारे पास कि अगर ये न्यूट्रॉन हो जाए, न्यूट्रॉन जो है ये चार्जलेस पार्टिकल होता है। कौन सा पार्टिकल होता है, चार्जलेस, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जिस पार्टिकल के ऊपर चार्ज नहीं होता तो उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ज़ीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, तो हमें यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इसके बाहर नहीं होगा तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, तो लिहाजा न्यूट्रॉन के ऊपर भी फोर्स क्या लगेगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि वो चार्जलेस पार्टिकल होता है। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।